एक गांव जो एक रात में गायब हो गया। ये कहानी एक ऐसे गांव की जो एक रात में बिल्कुल गायब हो गया। राजस्थान के दूर किसी कोने में सदियों पुराना एक छोटा सा गांव था। दिन में यहाँ की जिंदगी बिल्कुल आम थी। खेतों का काम, मंदिर की घंटी, शाम को चूल्हे का धुआं। लेकिन लोग कहते हैं कि इस गांव पर उनके पुरखों का एक श्राप था। शर्त यह थी कि यहाँ से एक भी इंसान उस रात गांव से बाहर ना सोए। एक रात गांव का एक जवान लड़का जिसका नाम राघव था, शहर में नौकरी के लिए छुप छुप कर निकल जाता है। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, आज कहीं मत जा, आज गांव मत छोड़, आज अमावस है और शराब का दिन है। लेकिन राघव हंसता है। वो सोचता है कि ये शराब सिर्फ एक कहानी है, सिर्फ एक कहावत है। वो गांव से बाहर चला जाता है बस पकड़ने के लिए। उस रात हवा एकदम ठंडी थी। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया, पक्षी चुप हो गए। लोग कहते हैं रात के करीब 2 बजे गांव के बीच वाले पुराने किसी पेड़ से हवा की आवाज आती है। कोई दूसरी दुनिया की हवा चल रही होती है, जैसे कोई गाता हो, पर जबान समझ नहीं आती। हर घर के अंदर अचानक से एक सन्नाटा छा गया। अगली सुबह आसपास के लोगों ने देखा कि पूरा गांव बिल्कुल खाली था। घर थे पर उनमें लोग नहीं थे। रोटियां आधी सिकी हुई थी, बच्चों के खिलौने जमीन पर पड़े थे, दूध उबलकर बिखर चुका था। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने जिंदगी को पॉज कर दिया हो, सिर्फ लोगों को मिटा दिया हो। ना खून, ना लाश, ना पांव के निशान। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन। रिकॉर्ड में लिखा गया कि गांव के लोगों ने गांव छोड़ दिया, वो लोग कहीं चले गए। लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे लोग बिना किसी आवाज के, बिना किसी को दिखाई दिए कैसे चले गए, कैसे गायब हो गए? कोई गाड़ी नहीं, कोई ट्रक नहीं। कुछ लोकल्स लोग, उनका यह कहना था कि उन लोगों ने कहीं जाने की कोशिश ही नहीं की, बस उन्हें किसी ने बुला लिया। वहां खड़े एक बुजुर्ग ने बताया कि मैंने सुना था बेटा, रात के करीब 3 बजे गांव की तरफ से एक साथ चीखने की आवाज आई, फिर अचानक से सब कुछ चुप हो गया। लेकिन अगली सुबह जब हम गांव गए, घर के दरवाजे खुले थे, चूल्हे ठंडे थे, पर हवा बहुत ठंडी थी। आज भी रात के 3 बजे अगर कोई इस गांव के पास रुककर इसका नाम लेकर इसे पुकारता है तो उसे वहां से जवाब आता है। अगर ये जो वीडियो आप सब लोग देख रहे हो, ये कुछ साल बाद किसी ने चुपचाप रिकॉर्ड किया था। वो कहता है उसने रात के बिल्कुल 3 बजे गांव के नाम लेकर उसे पुकारा। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम लोग सच में यहां हो तो एक बार जवाब दो। और उसी वक्त उसके फोन पर एक कॉल आई। अभी कितने बज रहे हैं दोस्तों? अगर ये कहानी आप लोग रात के 3 बजे सुन रहे हो तो अपना फोन साइलेंट मत करना। अगर कॉल आई तो शायद वो तुमसे नहीं, तुम्हारे पीछे खड़े किसी इंसान से बात करना चाहता है। अपने गांव का नाम कमेंट में लिखो। देखते हैं कौन कौन अभी भी यहाँ रहता है।